भाइयों, लोग पब्लिक कहे जे कि गंगा नदी कहाँ से कटे जे, तो कोई तो कहे जे गंगोत्री से कटे जे, कोई कहे जे गोमुख से कटे जे, कोई कहे जे भागीरथी जे नाम। तो यो पूरो को पूरो कंफ्यूजन दूर करा। पहले तो यह देखा कि या तो फिक्स जगह गंगा नदी उत्तराखंड से कटे जे। तो जब भी अपन उत्तराखंड को नक्शो देखेंगे तो पूरा भारत का नक्शा में, प्रत्येक राज्य का नक्शा में सबसे सीधो यदि कोई नक्शो जे तो उत्तराखंड को एकदम आयत की नहीं जे। ये उत्तराखंड का दो भाग जे, हटी वालो जे छोटो भाग जे उसे कहे जे कुमायूं, और जे बड़ो भाग जे उको नाम जे गहडवाल। ये वजह से यदि अपन यहाँ को एरियो भी आज भाई कसिया क्षेत्र से कही गए तो क्वेश्चन पूछे थे सीधो सीधो कि गहड वाली भाषा कहाँ बोली जाओगी, तो वो उत्तराखंड में बोली जाओगी। और उत्तराखंड को यो भाग जो पूरा उत्तराखंड में पहाड़ जो, और ई भाग में ऊंचा ऊंचा ज्यादा पहाड़ जो, तो यहाँ बन गया ग्लेशियर। ये ग्लेशियर से खड़ी गंगा नदी। पहले यह देखा कि गंगा नदी कसिया कसिया राज्य से कटेगी और किस तरह से जाओगी, तो गंगा नदी उत्तराखंड से जाओगी। उत्तराखंड से हरिद्वार होता हुआ सहारनपुर और ये यूपी में होगी, और यूपी में आर इलाहाबाद में इनमें एक नदी मिलेगी जिसको नाम से यमुना। फिर ये आगे जाओगी और बिहार में जाओगी। बिहार में बीच में से चिरेगी और अटी की साइड आओगी, हल्की सी झारखंड को ऊपर से राजगढ़ का एरिया से निकलेगी, और बांग्ला जब पश्चिम बंगाल में जाओगी तो यहाँ आता आता एक स्पीड कम हो जाओगे, तो गंगा नदी में से एक भाग नीचे की साइड चल जाओगे, या होगी हुगली नदी। और यह गंगा नदी बांग्लादेश में होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिर जाओगे। क्या तो वही गंगा नदी की तरह से जा रही है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को यदि बहाव क्षेत्र राज्य देखा तो यहाँ आ गयो उत्तराखंड, फिर आ गयो यूपी, फिर बिहार, फिर आ गयो हड़को सुख जाओगी झारखंड के अंदर, फिर जाओगी पश्चिम बंगाल, और फिर चल जाओगी बांग्लादेश, और लास्ट में ब्रह्मपुत्र में साथ ले जाओगी बंगाल की खाड़ी में जार गिर जाओगी। तो इस तरह से तो आई गंगा नदी। अब गंगा नदी जो निकले जे, गणा तो कहे जे कि भाई ये गोमुख से कटे जे, गणा कहे जे गंगोत्री से कटे जे, तो यह पूरी को पूरा कंफ्यूजन देगा। मारी खर तो गंगा नदी किसी भी जगह से न कटे। गंगा नदी को उद्गम न हो बल्कि गंगा नदी बने जे, तो गंगा नदी बने जे, गंगा नदी उत्तरकाशी से कटे जे, कहां से कटे जे, या पूरी की पूरी तो गहडवाल जे भाग जो उत्तराखंड को, वहां बड़ा बड़ा ग्लेशियर जे, वही ग्लेशियर में से एक ग्लेशियर जे जिको नाम जे संतोपत। तो एक संतोपत नाम को ग्लेशियर जे, ग्लेशियर वो रहे जे जो कई करोड़ों साल से बर्फ जम रही है, ये धीरे धीरे पगले जो नदियों को निर्माण हो जे। तो संतोपत हिमालय से दो नदियां कटे जे, एक को नाम जे धौली गंगा और एक को नाम जे विष्णु गंगा। संतोपत हिमालय से ग्लेशियर से दो नदियां कटी, एक को नाम जे धौली गंगा, एक को नाम जे विष्णु गंगा। और जी जगह पर आ रही है नदियां मलेजे, तो एक चीज देखो, जहां भी नदियां मलेगी वह जगह बनेगी प्रयाग। तो यहां से विष्णु गंगा मिल रही थी वजह से को नाम हो जाओ जगह को नाम विष्णु प्रयाग। यह जगह होगी विष्णु प्रयाग। सीधो क्वेश्चन पूछे जाए विष्णु प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। अब यहाँ से एक नदी को नाम धौली गंगा रहो या विष्णु गंगा रहो, तो एक लेके यह चेक करी जाओ जब नदी जब प्रयाग बना रही है, मतलब जब यह को संगम हो रही है, तो ओका पहले नदी की गहराई जी की ज्यादा होगी, वही नदी को नाम चलो हो। जब ये दोनों नदियां की गहराई देखीगी तो ये दोनों की गहराई बराबर हो जाओगे। तो ये वजह से जी आगे की साइड जी नदी जा रही है वो नाम पार दो अलकनंदा। अब कोई क्वेश्चन पूछे अलकनंदा कहां से निकलती है, तो अब देख लो अलकनंदा नाम की कोई नदी न निकल रही, अलकनंदा बना जाए विष्णु प्रयाग पर। तो यहाँ से एक नदी चल रही है अलकनंदा, और अटी की साइड से एक नदी आ रही है जिसको नाम है नंदाकिनी। जी जगह पर नंदाकिनी और अलकनंदा मलगी, तो इन्हें याद करबो तो आसान है, क्योंकि अलकनंदा के सॉरी जे इमा भी नंद और इमा भी नंद, तो यो नंद प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी जी जगह पर मलगी, वो जगह को नाम है नंद प्रयाग। यहाँ से भी जब गहराई देखेगी तो गहराई आई ज्यादा अलकनंदा की, तो नदी को नाम फिर चलो वो अलकनंदा।
अब अलकनंदा में एक और नदी मली जिको नाम जो पिंडार, बड़ी बड़ी नदी है जी, उत्तराखंड की बहुत फेमस फेमस नदी है जी। अलकनंदा चाली, अलकनंदा में एक नदी और आर मलगी, वो नाम जो पिंडार। ये जगह पर भी प्रयाग बनोगो, ये प्रयाग को नाम जो कर्ण प्रयाग। ये प्रयाग को नाम जो कर्ण प्रयाग। अभी ने याद कैसे करेंगा, तो कर्ण में भी र आ रही और पिंडार में भी र आ रही। जी जगह पर अलकनंदा में पिंडार मली, उपो नाम हो गयो कर्ण प्रयाग। दोनों की गहराई देखी तो गहराई फिर अलकनंदा की ज्यादा, तो नदी को नाम फिर बन गयो अलकनंदा। अब देखो यहां से एक अलकनंदा में एक नदी मिलेगी जिको नाम जो मंदाकिनी, और मंदाकिनी नदी आओ जो केदारनाथ से। भगवान शंकर को स्वर्ग जो केदारनाथ, और केदारनाथ से नदी है मंदाकिनी। जब यह मंदाकिनी अलकनंदा में मिलेगी तो ई जगह को नाम पड़ गयो रुद्रप्रयाग। अब देखो भगवान शंकर की जगह केदारनाथ से कट रही है नदी, और भगवान शंकर को नाम है रुद्र, की वजह से याद रखो जो रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग हो गयो, यहाँ कर्ण प्रयाग हो गयो, जो यहाँ नंद प्रयाग हो गयो, और यहाँ हो गयो विष्णु प्रयाग। दोनों की गहराई देखी तो फिर अलग को रुद्र प्रयाग के बाद में नदी को नाम पड़ गयो वापस अलकनंदा। तो यहाँ से एक लेर जब से अलकनंदा बनी चालता ही नाम चाल रहे अलकनंदा। और यह जगह से जिला को नाम जो उत्तर काशी। उत्तर काशी में एक ग्लेशियर जिको नाम च गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर के अंदर भी यदि एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो जगह को नाम जो गोमुख। ये जगह से एक नदी खड़े जिको नाम जो भागीरथी, या भागीरथी नदी इमा एक नदी और मलज जिको नाम च बिलांगना। नदी को नाम च बिलांगना। और यह नदी जब आगा आओ तो अलकनंदा में मलेगी। और यहाँ से एक जे प्रयाग बनागो उको नाम रहोगो देव प्रयाग। अब यहाँ से एक जो नदी आगे जाओगी, अब ऊपर लेकर भी एक चीज डिसाइड करेगी कि ये दोनों नदियां की गहराई देखी जाओगी, और जिसकी गहराई ज्यादा होगी वही नदी को नाम होगा। सेम एक ही नई कंडीशन हो जाए, यहाँ गहराया बराबर हो जाए, यहाँ भी गहराई बराबर हो जाए। और जब देव प्रयाग का आगे नदी जाओ तो उको नाम पड़ जाओ गंगा। तो अब यह चीज बताओ कि गंगा नदी भी खड़ी जगह कहाँ से? गंगा नदी न खड, अलकनंदा न खड, लेकिन उत्तराखंड का आदमी या पूर्व भारत यह माने कि यह भागीरथी नदी मली अलकनंदा में, ये वजह से गंगा बनी है। ये वजह से यदि छोटा एग्जाम हो कल्लासी चपड़ासी का तो वहां से बताना चाहिए कि गंगा नदी का उद्गम जब तो उत्तर काशी गंगोत्री या गोमुख। लेकिन यदि कोई बड़ो एग्जाम देवा जा रहा है पीसीएस को तो उनमें पूरी की पूरी यह है। और छोटा एग्जाम में सीधो सीधो क्वेश्चन पूछे जाएगा पंच प्रयाग, तो सीधा फेर देखो डोली गंगा विष्णु गंगा खड़ी संतोपति मान ले से, और बन गयो विष्णु प्रयाग। नदी को नाम पड़ गयो अलकनंदा। अलकनंदा में मली नंदाकिनी, बन गयो नंद प्रयाग। अलकनंदा में मली पिंडार, बन गयो कर्ण प्रयाग। इमा भी रह अलकनंदा में मली केदारनाथ से मंदाकिनी, केदारनाथ शंकर से बन गयो रुद्र प्रयाग। अब भागीरथी जब मली तो यह बन गयो देव प्रयाग। देव प्रयाग पर आर गंगा नदी को निर्माण हो जाए। अब एक चीज और देखो, भागीरथी और बिलांगना जी जगह पर मलज एक यहाँ से पानी जैसे ही ज्यादा हो जाए तो यहाँ से एक बांध बना रखो जिको नाम है टिहरी बांध। तो यो क्वेश्चन भी सीधो सीधो पूछे टिहरी बांध कसी नदी पर तो टिहरी बांध भागीरथी नदी में उत्तराखंड में एक ही ऊंचाई वह 260 मीटर। तो टिहरी बांध जिसकी ऊंचाई 260 मीटर उत्तराखंड का अंदर ही भागीरथी नदी पर। अब दो क्वेश्चन देख जो, एक तो भांगड़ा नांगल बांध, और एक बांध टिहरी बांध। देखो बांकड़ा नांगल जे बांध की ऊंचाई 225 मीटर, टिहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर। फिर भी जितना भी छोटा एग्जाम होगा कल्लासी चपड़ासी का वहां में क्वेश्चन पूछोगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, उमा ऑप्शन में टिहरी बांध न देव कही दे बांकड़ा नागल बांध। अब एक चीज देखो, टिहरी बांध जे इको प्रकार के अर्थ पिल्लर, बांधा का भी अलग अलग प्रकार हो तो टिहरी जे बांध जो अर्थ पिल्लर, और जे बांकड़ा नागल बांध यो गुरुत्वीय बांध।
अगर क्वेश्चन पूछा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो बोले से टिहरी बांध ऑप्शन में दे रखे हो तो भी आंसर होगा बांकड़ा नागल बांध। यदि क्वेश्चन दे रखे हो जो भारत का सबसे ऊंचा अर्थ पिलर बांध, तो आंसर आओगे 260 मीटर वालों टिहरी बांध। और यदि ओवरऑल पूछेगा भारत को सबसे ऊंचो बांध कसी हो तो वो टिहरी बांध। अब एक चीज और गंगा नदी को जो पानी वो अतनो पवित्र को उका अंदर कीड़ा न लगे, तो पवित्रता की बात कौन है यहाँ, गंगा नदी पवित्र या हिंदू धर्म के अनुसार या मानी। लेकिन यह चीज है कि गंगा नदी के अंदर बैक्टीरियोफेज नाम को एक जीवाणु पायो जाओ यो जीवाणु जितनी भी हानिकारक जितना भी कीड़ा मकोड़ा रहे वहां न खा जाओ जी। वजह से गंगा नदी का पानी में बिल्कुल भी कीड़ा न लगे। और ये पानी न बल्कि इसका 25 साल कोई जगह पर बंद कर मर लियो फिर भी ओसे कुछ रहो। यदि जानकारी पसंद आई होगा तो चैनल का सब्सक्राइब करो।